बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मामला फिर से लटक चुका है, फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हुए और सुबह जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है वो रिपोर्ट होगी जो चीफ जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो हुक्म नहीं दिया गया, हुक्म के बरखिलाफ होगी। लेकिन इस सब के अंदर अब पार्लियामेंट एक मरतबा फिर एक नया कदम तो उठा लिया है, लेकिन ईद से पहले ही दमादम मस्त कलंदर का मंसूबा बन चुका है। कप्तान भी इस वक्त पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहा है। शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और पंजाब इलेक्शन जो हैं इनमें एक जानिब तो एक बड़ा रखना डाला गया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से जमात इस्लामी ने भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि कौन सीरियस है इन मुज़ाकरात को लेकर और किसका एटीट्यूड नॉन सीरियस है, कौन इस सब के अंदर बिल्कुल बिला वजह मामलात जो हैं उन्हें ख़राब कर रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहली है वो ये है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ऑब्वियसली आपको पता है कि एफर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी रेड लाइन को छोड़कर 2 कदम पीछे हटें, इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अब यूं लग रहा है कि शायद ताकतवरों को भी यही लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं। कोशिश बहुत की उन्होंने भी रेजिस्ट करने की, लेकिन अब क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई हल तो है नहीं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सिराजुल हक ने कहा कि 90 दिन तो वैसे ही गुजर गए हैं, अब आने वाले दिनों को देखना है। हुकूमत अगर कहती है इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये इंतहाई गलत बात होगी। हम भी स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन में, हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि ख्वाहिशात की दुनिया है लेकिन अमली मैदान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन आइन के मुताबिक चलना होगा। इदारों से टकराव से किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ बंद गली में जाएंगे। यानी वो दोनों को जो मैसेजेस हैं जिसकी भी जानिब से, लेकिन सिराज साहब जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक शहरी और पार्टी जिम्मेदार के तौर पर कोशिशें कर रहा हूं, 3 इदारों को गैर जानिबदार रहना होगा, वरना सियासत और जमहूरियत जो है उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से इदारों को मदऊ करने के बजाय हमें खुद कोशिशें करना होंगी। और उन्होंने कहा कि वो ज़माना नहीं रहा कि रात के अंधेरे में फैसले होते हैं, अब जो कुछ करना है हमें अवाम के सामने करना है। हम चाहते हैं कि मुल्क में पुरअमन इलेक्शन हो, मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं 23 करोड़ अवाम का है। उनसे पूछें क्या लड़ाई पसंद है या पुरअमन पाकिस्तान उन्हें चाहिए। तो बात भी ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम वो ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो तहरीक इंसाफ है वो तो मुज़ाकरात के लिए यकसू है, लेकिन हुकूमत इस वक्त संजीदा नज़र नहीं आ रही। और ये जो एक हुकूमत का रवैया है और जो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो सिराज साहब ने भी अब ये बिलाखिर कहने पे वो मजबूर हो गए हैं कि ये हद दर्जे की ज़्यादती होगी। तो एक जानिब तो ये चीज़। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि एक मरतबा फिर कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास, वो रेड लाइन क्रॉस हुई चीफ जस्टिस के लिए। विदाउट अ डाउट दिस इज़ अ वेरी टेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि अब अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश ना की और अदलिया के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अब्यूजिव बिहेवियर जो एक तरह का इनका था, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर से वही विफाकी काबीना को मामला भेजा, विफाकी काबीना ने फिर से वही मामला कौमी असम्बली को भेज दिया। मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल कितनी अजीब सी है। अब कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फ़ंड जारी ना करने की जो कायमा कमेटी की सिफारिश है वो मंजूर कर ली है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कायमा कमेटी ख़जाना की रिपोर्ट पेश की गई। अब ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये आइंदा चीज़ों को ना शेप करेगा जो होने वाली हैं आपके मुल्क में। रिपोर्ट चेयरमैन कायमा कमेटी ख़जाना कैसर अहमद शेख ने पेश की। कौमी असम्बली ने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब ऐवान से खिताब में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि अज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए, 4 जजेस ने पटिशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का
फैसला जो है वो किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाने की करारदाद मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। आज कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामले पर गौर किया। विफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला ऐवान को भेज दिया, यानी एक मरतबा फिर पार्लिमान के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट इजलास था, इसमें जाहिर बात है आपको पता है कि कायमा कमेटी खजाना में जिस तरह की चीजें हुई, अब एक जानिब तो मामलात इस कदर अजीब हो चुके हैं। अच्छा, अब आप देखें वैसे जितना प्रेशर कुछ ऐसे सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स जो पाकिस्तान के कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेट्स थे, बहुत से नाम जो है वो एक्सपोज हुए। अब बहुत से लोगों ने ये साबित किया कि वो असूल के साथ थे। एतजाज़ एहसन है, खोसा साहब हैं, लेकिन रज़ा रबानी साहब भी एक्सपोज हुए। जाहिर बात है बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हुआ। अब जी उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी है और बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन अच्छा चले, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। तो वो पहुंच ही गए उस नुक्ते पर जो नुक्ता उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेट चेयरमैन रज़ा रबानी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूँ। बड़ा दिल पे पत्थर रख के विद हैवी हार्ट वैसे इन्होंने मजम्मत की है। एक बयान में इन्होंने कहा कि आइन की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी करने वाले PTI वाले जो हैं वो आइन के दिफा की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से भी जो आइन की खिलाफ वर्जी है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादी हुकूमत और PTI जो है इनके दरमियान आइन मजाक बन के रह गया। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके अपने जो लोग हैं और अपनी पार्टी है, जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पार्टी भी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से हमले कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो कप्तान ने दमादम मस्त कलंदर का फैसला किया और ये बात वाजे कर चुके हैं कि ये आइन से हट के मुज़ाकरात भी नहीं होने। किसी को लग रहा है कि कप्तान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, इमरान खान इस सब के अंदर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा इमरान खान ट्रैप हो जाएगा, इमरान खान को हम कोई लालच दे देंगे कि चलें पूरे मुल्क में इंतखाबात 2 महीने आगे होके, ना तेरी ना मेरी। लेकिन खान कह रहा है कि जी पंजाब के मामले पे तो आइन जो कह रहा है उससे बाहर तो हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं। हमारी जंग इस वक्त आइन के लिए भी है। अब इस सब में इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ईद के दिनों में ऑपरेशन का भी खदशा है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो खान साहब के अपने बॉडी गार्ड्स हैं उनकी तब्दीली की खबर भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। सिक्योरिटी हेड ने नए जो गार्ड्स हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी किए। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बैक एंड पे चल रहा है और ये तो नहीं है कि ये सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इस सब के साथ अगर ईद के दिनों में भी ये कुछ करते हैं तो PTI की अपनी स्ट्रैटेजी तैयार होगी, लाया अमल तैयार होगा। इससे पहले भी नाकामी हुई जमान पार्क में ऑपरेशन के हवाले से। खैर अदलिया को इंटरवीन करके इन्हें ऑपरेशन से कम ईद के पुरमसरत दिनों के अंदर रोक देना चाहिए, लेकिन वरना फिर इनसे क्या उम्मीद है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कोई बाइद नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। अब मामला क्या है, अब यहाँ पे माजरा क्या है। एक जानिब तो फवाद चौधरी साहब ने इंदिया दिया है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और अभी तो कल देखना है कि स्टेट बैंक के लोग फारिग होते हैं, चीफ जस्टिस क्या करते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक कह रहा है कि हम तो सिर्फ फंड्स मुख्तस कर सकते थे, मुख्तस हमने कर दिए, हमने अलग रख लिए। भाई अलग रखने का फ़ायदा फंड्स जब आपने ट्रांसफ़र नहीं करने, ये भी ना करें, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि प्रेशराइज़ भी कर रही थी स्टेट बैंक को और स्टेट बैंक के ऑफिशल्स के ऊपर मज़ीद प्रेशर जो है वो माउंट किया जा रहा था, बिल्डअप किया जा रहा था, तड़ियाँ लगाई जा रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर जो बातचीत है उसका वक्त गुजर चुका है। मतलब अब वो वी आर पास दैट टाइम, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हुकूमत को कौमी असम्बली के इलेक्शन पर बात करनी है तो हुकूमत उस मामले में आए हमारे साथ और बात करे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर नहीं बैठ सकते। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का लंदन प्लान शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना भी है। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मामलात के मामले पर, मुज़ाकरात के मामले पर यकसू है, हुकूमत मामलात के अंदर संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हुदूद में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर तो इन दोनों सूबों में इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन को सैबोटाज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात आइन से बाहर नहीं हो सकते। ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की और ये मशवरा मैं 2 दिन से अपने वीलॉग्स के अंदर भी दे रहा हूँ कि खान साहब ट्रैप, अल्लाह का वास्ता है आपने नहीं होना, ये अजीब से लोग हैं, ये ट्रस्ट भी नहीं करने के काबिल। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी न करना हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट उनकी अदालत के हाथों नाअहली का इनकी अदालत के हाथों नाअहली का शौक़ पूरा करे, क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हर सूरत 14 मई को इंतखाबात करवाना होंगे, वरना सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि सड़कें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों का रुख करेगी। यानी ये एक तरफ तो आप देख लें कि ये लॉन्ग मार्च का इंदिया है कि किसी भी किस्म की कोई लॉन्ग मार्च जो है वो आप ज़हनी तौर पे लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, और लॉन्ग मार्च जो है वो भी हो सकती है। और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नाज़रीन इकराम ये भी है कि इस सब में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के पास। और ज़ाहिर बात है कि शहबाज शरीफ की जो नाअहली है, ईद से पहले ही दमादम मस्त कलंदर करने का जो फैसला कर लिया गया है, तो शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत सी वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। शहबाज शरीफ के साथ उनकी पूरी कैबिनेट जो है उनकी नाअहली, और उन्हें सज़ा भी, क्योंकि जिस तरीके से ये हुक्म अदूली कर रहे हैं और इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को फुटबॉल बना दिया हुआ है कि पास कर रहे हैं, या शटल कॉक बना दिया हुआ है, वही मामला, वही पूरा एक्शन रिप्ले, कायमा कमेटी, वफाकी काबीना से पार्लियामेंट कह रहा है नहीं देने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हम नहीं मानते। अजीब सी बात है, मतलब फिर ये पूरी मशक करने का चीफ जस्टिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब चीफ जस्टिस जो हैं वो भी अपनी साइड पे, जो मैंने आपको खबर दी, अल्लाह करे कि वो खबर और वो चीज़ जो है वो कंक्रीट रहे कि 8-7 जो थे, यानी 8 जस्टिस साहिबान चीफ जस्टिस की साइड पे थे, आइन के साथ थे, तो अब वो 9 हो चुके हैं, तो दूसरी साइड पे 6 हैं, तो 9-6 की जो बर्तरी है। सो चीफ जस्टिस इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही बीइंग द चीफ जस्टिस, और इस सब के अंदर उन्हें कोई थ्रेट भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी चीज़ एक आपने समझनी है, और इस सब के अंदर और भी बहुत से मामलात हैं जिन्हें इस वक्त एनालाइज किया जा रहा है, और वो भी समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें तैयार कर चुकी है, और शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट की नाअहली के लिए ईद से पहले ही बड़ा सरप्राइज़ जो है वो भी मिल सकता है। बहुत सी चीज़ें ज़मान पार्क में डिस्कस हुई हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।